हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में एक विशेष पार्ट क्रिया विशेषण पर चर्चा करने वाले हैं। क्रिया विशेषण को समझने के लिए सबसे पहले अपने को क्रिया विशेषण हिंदी व्याकरण का कौन सा पार्ट है इसे देखना पड़ेगा कि क्रिया विशेषण जो है जब प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हम करते हैं या शब्दों के भेद को जब हम जानते हैं तो प्रयोग के आधार पर शब्द वर्गीकरण करते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के शब्द निकल करके आते हैं। पहले प्रकार के शब्द आते हैं विकारी शब्द और दूसरे प्रकार के आते हैं अविकारी शब्द। इनको हम अव्यय भी कहते हैं, अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। अब विकारी शब्दों में हमारे पास चार प्रकार के शब्द होते हैं। पहले प्रकार के संज्ञा, दूसरे प्रकार के सर्वनाम, तीसरे प्रकार के विशेषण, चौथे प्रकार के क्रिया। इसी प्रकार जब अविकारी शब्दों की हम बात करें, अविकारी शब्दों की, तो हमारे पास पहले प्रकार के शब्द हैं क्रिया विशेषण, जिन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्रिया विशेषण को आज हम समझने वाले हैं। थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि शेष जो इनके उपभेद हैं अविकारी शब्दों के, वो हैं समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय, चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय और पांचवा है निपात। अब यहां एक चीज को हम जरूर समझ लें कि संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों की शब्दों की विशेषता जब प्रकट करते हैं जो शब्द, उनको तो कहते हैं विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण, और विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं प्रविशेषण। इनको कहते हैं प्रविशेषण। अब चौथा जो हमारे पास बचता है क्रिया। क्रिया शब्दों की विशेषता को बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। तो आज हम क्रिया विशेषण को समझने वाले हैं। अब क्रिया विशेषण आपके समझ में आ गया होगा कि क्रिया विशेषण शब्दों का कौन सा पार्ट है। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया विशेषण की परिभाषा की यदि हम बात करें तो परिभाषा हमारे सामने आती है कि ऐसे शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे है, तेज है, आगे, ऊपर, जब आदि ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमें क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं। इन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यदि हम आगे और चलें और बात करें क्रिया विशेषण के भेदों की, तो अभी हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं। क्रिया विशेषण के भेदों को यदि हम समझें तो क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला भेद होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा भेद होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा भेद होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा भेद होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण शब्द जो है वो कई बार बच्चे क्या करते हैं, परिणाम से जोड़ लेते हैं। परिणाम का मतलब अलग होता है। परिणाम का मतलब इंग्लिश में रिजल्ट जिसको कहते हैं वो होता है। यहां परिमाण है, परिमाण का मतलब नापतोल से लिया जाता है। किसी वस्तु का हम जब नापतोल करते हैं तो उसे परिमाण कहा जाता है। नापतोल से मतलब होता है परिमाण। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये चार भेदों का जिक्र अभी हमने किया है कि क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। अब एक एक भेद पर हम चर्चा करेंगे। अगला जो भेद है, अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो एक एक भेद की चर्चा रहेगा। तो पहले हम करते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण पर बात।
अब देखिए, यदि हम कालवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो क्रिया के होने के समय या काल का बोध कराने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया के होने का समय या काल हमें बताते हैं, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में होना क्रिया है और इसकी विशेषता है आज। ठीक इसी तरह से जाना क्रिया है जाओगे में, और इसकी विशेषता है कब। तो ये जो कब और आज शब्द हैं, ये कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। कुछ अन्य उदाहरणों की यदि बात करें हम, तो वो है कल, जब, तब, प्रतिदिन, हमेशा, अभी अभी आदि। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो हम देख सकते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण को परिभाषित करते हैं, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम दूसरे भेद की यदि बात करें, दूसरा जो भेद है वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की यदि हम बात करें तो जो शब्द हमें क्रिया के होने के स्थान का बोध कराएं, स्थान का बोध कराएं, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहां, वहां, वहीं, कहीं, ऊपर, बाएं, पास, दूर, अंदर, सामने, निकट। यानी कि क्रिया हो कहां रही है, उस स्थान का बोध कराने वाले जितने भी शब्द हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अब हम करते हैं क्रिया विशेषण के तीसरे भेद की बात। क्रिया विशेषण का जो तीसरा भेद है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा भेद होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में परिभाषा की अगर बात करें तो जो शब्द हमें क्रिया के होने की रीति या विधि कि क्रिया हुई किस प्रकार है उसका बोध कराएं और क्रिया के निश्चयात्मक, अनिश्चयात्मक, स्वीकारात्मक, निषेधात्मक या कारण आदि अर्थ प्रकट करें, यानी क्रिया होने का कारण क्या है, उन्हें कारण क्या है या किस प्रकार से क्रिया हुई है वो प्रकार बताने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इन शब्दों में धीरे शब्द है, धीरे जाना क्रिया है और जाने का स्वरूप है धीरे, यानी जो रीति है जाने की या जो विधि है जाने की वो धीरे है। तो ये धीरे शब्द जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसी तरह से तेज चलो, झटपट पहुंचो, जरूर जाऊंगा या निश्चयात्मक बात हो गई है, शायद जाऊं या अनिश्चयात्मक बात हो गई है। इसी तरह से हाँ, निषेध या कारण वाले जितने भी उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे और अंतिम जो हमारा भेद है क्रिया विशेषण का, उसकी बात करेंगे, वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो जो शब्द क्रिया की अधिकता या न्यूनता का बोध कराएं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कितने रुपए लगेंगे, ये जो कितने शब्द है या फिर वह उतना ही भार उठा पाएगा या फिर जितना चाहो ले लो, ये कितने, उतना, जितना, ये शब्द हैं, ये सारे के सारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हमने क्रिया विशेषण के चारों भेदों पर बात कर ली है। अभी हम इसको एक बार वापस देख लें तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। दोबारा से अपने देखते हैं कि हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण वो पार्ट है जब हम प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के शब्द निकल के आते हैं। पहला प्रकार है विकारी शब्द और दूसरा प्रकार है अविकारी शब्द।
विकारी शब्दों में हमारे पास 4 प्रकार के शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्दों में हमारे पास 5 प्रकार के शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण, जिसकी हमने आज चर्चा कर ली है अभी, और इसके बाद के जो पार्ट हैं वो है समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। अब यहां देखने वाली बात है कि संज्ञा और सर्वनाम की शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, और क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा की यदि बात करें तो ऐसे शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे धीरे, तेज, आगे, ऊपर, जब आदि। ये जो शब्द हैं ये हमें क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं, इसलिए हम इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के भेदों की यदि बात करें तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा भेद होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा भेद होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा भेद होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम एक एक भेद की यदि बात करें तो पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण, जो कि क्रिया के होने के समय या काल का बोध कराने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में हमने लिया परीक्षा आज होगी, इसमें आज शब्द है, तुम दिल्ली कब जाओगे, इसमें कब शब्द है। इसी तरह के और शब्द आ जाते हैं, कल, जब, तब, प्रतिदिन, हमेशा, अभी अभी आदि। ये सारे के सारे शब्द जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अभी दूसरे भेद की यदि हम बात करें तो दूसरा भेद होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो है ऐसे शब्दों को हम कहते हैं जो क्रिया होने के स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसा इसका नाम है वैसी इसकी परिभाषा है। अब क्रिया कहां हुई, यहां हुई, वहां हुई, वहीं हुई, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, सामने, निकट आदि ऐसे शब्द हैं जो क्रिया होने के स्थान का बोध करवाते हैं। तो ये सारे के सारे उदाहरण जो हैं वो क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तीसरा जो हमारे पास भेद होता है वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया किस रीति से हुई, किस विधि से हुई, ऐसा जो बोध कराते हैं शब्द हमें, उन्हें हम रीतिवाचक कहते हैं। जैसे जो शब्द हमें क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध कराएं और क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध, कारण आदि अर्थ प्रकट करें, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे, अब धीरे जाओ शब्द में जाना क्रिया है और रीति है धीरे, विधि जो है वो जाने की वो धीरे। इसी तरह से तेज चलो, चलो क्रिया शब्द है और इसकी विशेषता है तेज। पहुंचना क्रिया है, इसकी विशेषता है झटपट। और जाऊंगा क्रिया है, इसकी विशेषता है जरूर। जाऊं क्रिया है, इसकी विशेषता है शायद। यहां निश्चयात्मकता और अनिश्चयात्मकता की स्थिति प्रकट हो रही है। इस तरह के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम बात करें लास्ट और अंतिम भेद की, तो वो चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नापतोल। तो जो शब्द हमें क्रिया की अधिकता या न्यूनता का बोध करवाते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कितने रुपए लगेंगे, ये नापतोल हो गया, कितने, वह उतना ही भार उठा पाएगा। यहां उठाना जो क्रिया है, इधर लगना क्रिया है, यहां उठाना क्रिया है। अब उतना क्रिया की जो परिमाण है वो उतना है। इसी तरह से जितना चाहो ले लो, यहां ले लेना क्रिया है लेकिन जितना चाहो, तो जितना शब्द जो है यहां परिमाण का बोध कराता है, इसलिए ये परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। तो शायद अब क्रिया विशेषण आपके पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।